Hello everyone, Jai Hind. Today we are going to do session 9 word power made easy by Norman Lewis. I hope कि आप previous जितने session किए हैं उसको revise कर रहे होंगे और उससे related exercise कर रहे होंगे. Session 9 में भी कुछ नए words हैं, कुछ नए root word हैं और अच्छे word build किए हैं एक root word पे. तो let's start with जो पहला word है वो आप already पढ़ चुके हो और प्रीवियस सेशन में हमने एक डॉक्टर के बारे में बात की थी ऑर्थोडोंटिस्ट और तब आपको बताया था कि ऑर्थो का मतलब होता है सीधा और डोंट दांत. ऑर्थोडोंटिस्ट दो दांतों को सीधा करते हैं. कई लोगों के दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े निकल जाते हैं तो अगर एक अच्छी सी स्माइल चाहिए तो लोग दांतों को थोड़ा सीधा करा लेते हैं. दैट इज ऑर्थोडोंटिस्ट. दांतों से ही रिलेटेड एक और प्रॉब्लम होती है और एक और डॉक्टर की ज़रूरत होती है. दैट इज पेरियोडोंटिस्ट. नाउ पेरी, इफ़ यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट, हर जो एक पार्ट आता है उससे आप रिलेटेड कुछ और वर्ड्स को दिमाग में आने दो. पेरी चारों तरफ, पेरीफेरल जब हम बात करते हैं पेरीफेरी की, किनारे की, तो पेरी का मतलब होता है चारों ओर. दांत के चारों ओर है मसूड़ें, गम्स, जो हम गम्स कहते हैं. तो जो गम्स कई लोगों के देखा होगा कि मसूड़ों में खून आता है या स्वेलिंग हो जाती है तो उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं पेरियोडोंटिस्ट. नाउ वी हैव एंडोडोंटिस्ट. एंडोडोंटिस्ट, एंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर. तो दांतों के अंदर क्या है? दांतों के अंदर भी पल्प होता है, गूदा. उसमें सड़न हो जाती है तो आपने सुना होगा कि कैविटी हो गई, दांत में कीड़े लग गए, तो उनको कौन देखेगा दांतों के अंदर जाके कीड़े लग गए? तो दैट इज एंडोडोंटिस्ट. एंडोडोंटिस्ट. और अब है हमारे पास एक्सोडोंटिस्ट. एक्सोडोंटिस्ट, एक्स याद रखिए बाहर. एक्सोडोंटिस्ट बच्चों या बूढ़ों को या कई बार लोगों के जब विजडम टूथ निकलता है तो वो थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है और फिर उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है. तो एक्स का मतलब हुआ बाहर. जो डॉक्टर दांत बाहर निकालने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं एक्सोडोंटिस्ट. हालांकि अगर हम एक रियलिटी में बात करें तो इतने डॉक्टर्स के पास हम जाते नहीं हैं. हम एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट. बट आपको ये पता होना चाहिए कि डेंटिस्ट में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है. ऑर्थोडोंटिस्ट सीधा, पेरियोडोंटिस्ट मसूड़ों के, एंडोडोंटिस्ट दांत के अंदर जो पल्प है उसके, और एक्सोडोंटिस्ट दांत को बाहर निकालने के. अब हम दूसरे उस पे चलते हैं, रूट वर्ड पे. देयर इज अ रूट वर्ड मेट्रॉन. मेट्रॉन दैट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट. अब इस पे हम लोगों ने एक वर्ड ऑलरेडी पहले हम लोगों ने प्रीवियस उसमें किया था. दैट इज ऑप्टोमेट्रिस्ट. ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टो ऑप्टिकल, ऑप्टिशियन. अगर आप देखिए ये आपको याद तभी आएगा जब आपने प्रीवियस सेशंस किए होंगे, तभी आपको फिर रिकॉल होगा. अगर पढ़ाई नहीं है तो फिर तो रिकॉल नहीं होगा. तो जब भी अगर आप आज ये कर रहे हैं और अगर नहीं रिकॉल हो रहा है तो भी प्रीवियस सेशंस देखिए. ऑप्टो इज आइज. ऑप्टोमेट्रिस्ट वो डॉक्टर जो आँख के विजन को नापते हैं. बेसिकली नॉट डॉक्टर्स जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, क्योंकि जो आँख के डॉक्टर होते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेटेरिस्ट की. तो एक और वर्ड है हमारे पास, दैट इज थर्मोमीटर. थर्मोमीटर इस क्या करते हैं हम सबको पता होगा. थर्मोमीटर इज फीवर नापने के लिए, टेम्परेचर के लिए करते हैं. देन वी हैव बैरोमीटर, दैट इज फॉर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको नापने के लिए. हालांकि ये इंग्लिश में तो नहीं क्वेश्चन कभी देखा है मैंने. जीएस में पूछ लेता है कि उसके नापने के यंत्र को क्या कहते हैं, बट सीख लीजिए इंग्लिश का वर्ड है. अब एक है SPHYGMOMANOMETER. स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा. स्फिग
मोनोमीटर, दैट इज फॉर ब्लड प्रेशर। अब अगर आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करना हो तो जैसे लिखा है आपने, स्फिग, फिर मो, फिर म, फिर नो और फिर बीटर, इतने उसमें अगर आप ब्रेक करके इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इफ़ यू नीड टू डू, तो आप सीख लीजिए इसको, स्फिग्मोमोनोमीटर, दैट इज जो ब्लड प्रेशर बीपी नापने के जो काम आता है इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं। तो मेट्रॉन से हमने सीखा, ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो ये तो पहले हम डॉक्टर सीख चुके थे। दीज 3 आर टूल्स, ये मापक हैं जो हम टूल हैं जिससे हम इससे टेम्परेचर, इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। नाउ विल प्रोसीड फर्दर। एक और वर्ड जो हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था, दैट इज ऑस्टियोपैथ। बहुत ही इजी सा है। ऑस्टियन दैट इज बोन्स हड्डियाँ, और पैथ इज पेन, तो जो हड्डियों का जो दर्द होता है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपैथी, और जो डॉक्टर उसको ट्रीट करता है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपैथ। बट प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे पास ऑर्थोपेडिस्ट वर्ड है हड्डी के डॉक्टर के लिए, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑस्टियोपैथ सिर्फ मसाज वगैरह से ठीक करते हैं, ये मेडिकल दवाई से नहीं ठीक करते ऑस्टियोपैथ। और एक वर्ड हम लोगों ने किया था कीरोप्रैक्टर। अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा तो ऑस्टियोपैथ और कीरोप्रैक्टर ये दोनों ही मसाज से और बोन्स को, जॉइंट्स को थोड़ा सेट करके जो है वो ट्रीट करते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट जो है वो दवाइयों से जो है वो बोन्स का ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड आया कीरो दैट इज हैंड, हाथ। याद रखिएगा, कीरो इज हैंड, और अगर हम कहें पोडोस और पॉस दैट इज पैर। कीरो हाथ, पोडोस और POUS पॉस दैट इज पैर। पहले ज़रा हम कीरो पे डिस्कस कर लें। कीरोप्रैक्टर, तो अगर हम 2 पार्ट में इसको बांट दें तो एक कीरो और एक प्रैक्टर। कीरो हाथ और प्रैक्टर प्रैक्टिस से लिया है, तो जो हाथ से, भाई डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, तो जो MBBS वाले होते हैं वो दवाई वगैरह देते हैं, तो जो कीरोप्रैक्टर होते हैं ये हाथ से प्रैक्टिस करते हैं ना। वो हाथ से प्रैक्टिस करने का क्या मतलब हुआ कि ये कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो हाथ से करते हैं, मसाज करके या जॉइंट्स को सेट करके। अब कीरो से अगर हम और वर्ड थोड़ा सा डिग करना चाहें तो हमारे पास वर्ड है कीरोग्राफी। नाउ आप इसकी भी कंस्ट्रक्शन को देख सकते हो। कीरो इज हाथ एंड ग्राफी इज राइटिंग। सो कीरोग्राफी इज हाथ से जब हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड कीरोग्राफी, और जो लिखता है कीरोग्राफर। दीज डे यू चिल्ड्रन आर वेरी मच accustomed टू डू द टाइपिंग ऑन योर फोन और योर लैपटॉप, मगर अभी भी पेन से तो स्कूल कॉलेज में तो हम लिखते ही हैं। अब हम एक और वर्ड की बात करेंगे, कीरोमेंसी। दिस इज एन आर्ट, और जो करता है उसे हम कहते हैं कीरोमांसर। हाथ देखकर भविष्यवाणी करना, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, prediction of future by seeing hand or palm, that art is called chiromancy. Yes, astrology is also similar, but astrology में हाथ नहीं देखते। एस्ट्रोलॉजी में आप किस टाइम पे पैदा हुए थे, उस टाइम पे सेलेस्टियल जो कंडीशन थी वो कैसा था उसके बारे में देखते हैं। वो भी आगे के चैप्टर में आएगा, फिलहाल तो अभी हम कीरो की बात करें। तो हाथ देखकर जो भविष्य
की भविष्यवाणी करते हैं उन्हें हम उस आर्ट को कहते हैं कीरोमेंसी, और जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं कीरोमेंसर। तो लेट्स एक बार हम फटाक से देख लें। कीरो इज हैंड, कीरोग्राफी इज हैंड राइटिंग, कीरोमेंसी इज प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर बाय रीडिंग पाम्स। बाय रीडिंग पाम्स, हाथ देखकर भविष्यवाणी करना, और कीरोमेंसर उस व्यक्ति को कहते हैं जो करता है भविष्यवाणी। तो हाथ से आपने वर्ड्स देख लिए, कीरोप्रैक्टर, कीरोपॉडिस्ट। कीरोपॉडिस्ट प्रीवियस सेशन में किया था, जो हाथ पैर के छोटे मोटी प्रॉब्लम्स को हील करते हैं उन्हें कीरोपॉडिस्ट कहते हैं। अब हम पैर की बात करें तो अभी भी मैंने बताया आपको कि पोडोस या पॉस, ये दो हमारे पास रूट वर्ड हैं। पोडोस से सबसे पहले चलिए हम बनाएं पोडियम। पोडियम इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर खड़े होकर कोई भी जो स्पीकर है या ओरेटर है या टीचर है वो बोलता है, उस स्पेस को कहते हैं पोडियम। हर घर में होता है एक ट्राइपॉड तिपाया। आजकल तो ट्राइपॉड बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। ट्राइपॉड, 3 पैर वाला ट्राइपॉड। अब एक हमारे पास एक सी क्रिएचर है, ऑक्टोपस। ऑक्टो इज 8, और पस यहाँ से लिया पैर, ऑक्टोपस 8। आप हाथ कह लें या पैर कह लें, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। तो ऑक्टोपस को कई बार 8 आर्म्स एनिमल भी कहा जाता है और कई बार 8 लेग्स भी। देन वी हैव प्लैटिपस। ये भी प्लैटे का मतलब होता है फ्लैट, और पस, तो प्लैटिपस ये भी एक मैमल है। खासियत इस मैमल की ये है कि ये अंडे देते हैं। नॉर्मली जो मैमल्स होते हैं वो बच्चों को ही जन्म देते हैं, बट प्लैटिपस जो है वो एग्स ले करते हैं, इसीलिए ये खास है। इंग्लिश पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी अगर जीएस की भी नॉलेज हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, आप ये भी सीख सकते हैं। तो पोडियम, ट्राइपॉड, ऑक्टोपस एंड प्लेटिपस, ये जो है आपके पास पोडोस या पॉस से वर्ड आया। तो आज आपने पहले सीखा ऑर्थोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट, एक्सोडोंटिस्ट। फिर आपने मेट्रॉन से वर्ड सीखे लाइक ऑप्टोमेट्रिस्ट, थर्मोमीटर, बायोमीटर, स्फिग्मोमोनोमीटर। उसके बाद आपने कीरो से वर्ड देखा, कीरोग्राफी, कीरोमेंसी और कीरोप्रैक्टर और कीरोपॉडिस्ट। फिर हमने पोडोस से वर्ड देखे, दैट इज पोडियम, ट्राइपॉड, ऑक्टोपस एंड प्लेटिपस। सारे वर्ड्स आप कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, एंड यू मस्ट डू एक्सरसाइज। योर लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस एंड करियर इज़ वेरी प्रीशियस फॉर योर लाइफ, तो उसको हल्के में नहीं लेंगे। यू मस्ट हैव नॉर्मन लुइस बुक ले लीजिए, अगर नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो हर सेशन करते हैं आप उसके बाद एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। अगले सेशन में मिलेंगे हम कुछ नए वर्ड्स के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।